ब्राह्मण है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम बीजेपी को ही वोट देंगे? बीजेपी को ही देंगे मरते दम तक को। और मोदी ऐसा काम ही कर रहे हैं जो उनका पॉलिटिकल मतलब की सोच है, अमित शाह और मोदी जी का, वह स्ट्रॉन्ग है। और कांग्रेस में ऐसा कोई नेता नहीं है अभी कि उनको टक्कर दे सके। 370 को हटाने का काम किया। मतलब कोई भी आप किसी भी फील्ड में बात कर लो, मोदी जी की अचीवमेंट, उनकी गवर्नमेंट की अचीवमेंट हर फील्ड में है। उन्होंने देश के लिए किया है, एक ही अलग ही मतलब उन्होंने पहचान दिलाई है। ठीक है, सब जनता को दिख रहा है चोर कौन है। सारे चोर एक हो गए। कुछ दिन पहले सारे आपस में लड़ते थे, चोर चोर मौसेरे भाई होकर के ये मोदी जी को हटाओ जी, जो कोई तरीका है। आज देश का नाम पूरे वर्ल्ड में अगर लिया जाता है तो बहुत गर्व के साथ में लिया जाता है, तो ये ड्यू टू मोदी जी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द ग्राउंड टीवी। मैं हूं अमित कुमार और बात करने जा रहे हैं जो आने वाली चुनाव है तो लोकसभा 2024 के बारे में। क्या इस बार नरेंद्र मोदी जी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के योग में आएंगे या नहीं आएंगे? आज की जनता से बात करेंगे, क्या वो तीसरी बार बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। 24 में इलेक्शन होने जा रही है लोकसभा का। क्या इस बार मोदी जी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं या नहीं बनने जा रहे हैं? सुनो मेरी बात, प्रधानमंत्री कौन बनेगा नहीं बनेगा इस मामले में मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। जो गरीब जनता परेशान है मैं इस मामले में बोलना चाहता हूँ। जी बोलिए, क्या समस्या है आपको? क्या बीजेपी इस बार फिर से जीत पाएगी? वहाँ पे गरीब जनता के लिए काम करी है या नहीं करी है? देखो, बीजेपी सिर्फ कागजों में काम पूरा कर रहे हैं, लेकिन फील्ड में जाकर देखो बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो फिर कैसे जीत पाती है? इतना सीट आ जाए, 300 प्लस सीट आने का वजह क्या हो सकता है? भाई ये इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया है, आपको पता ही है कैसे जीत रहे हैं। अच्छा, आपको पता है ना कैसे जीत रहे हैं, बाकी दुनिया को पता है। क्या इस बार मोदी जी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे? ये तो नहीं पता, बनेंगे नहीं, बट बनने चाहिए। मैं चाहता हूँ ऐसा। क्यों बनने चाहिए? मेरे को अच्छे लगते हैं। अच्छा, इस बार आप बीजेपी को वोट देंगे? क्यों? क्या ऐसा क्या काम कर दिया उन्होंने? बहुत से काम किया, अभी एक थोड़ा ही ना किया है, काफ़ी सारे काम किए हैं। जैसे में देखो, पहले कितना मतलब आतंकवाद होता था, यहाँ बम फट रहे वहाँ बम फट रहे, अब तो कोई न्यूज़ ही नहीं आती ऐसे। देख लो, जहाँ दुनिया में जहाँ भी देखो मोदी मोदी नाम है। और मोदी ऐसा काम ही कर रहे हैं जो उनका पॉलिटिकल मतलब की सोच है, अमित शाह और मोदी जी का, वह स्ट्रॉन्ग है। और कांग्रेस में ऐसा कोई नेता नहीं है अभी कि उनको टक्कर दे सके। अच्छा, तो कांग्रेस में ऐसा कोई अभी नेता नहीं है, इनका कहना है। तो क्या बीजेपी आपके लिए क्या काम करी है, आप बता सकते हैं? बहुत सारी करी है, जो गवर्नमेंट में रहता है वो काम करता है, लेकिन अभी मोदी जो आए हैं 10 साल से काम कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं। अभी अपोजिशन का कहना है कि वो ज़्यादातर एडवर्टीजमेंट पे खर्च करते हैं, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? हर एक कोई करता है, हर एक कोई, मतलब हर एक नेता अपना। कांग्रेस अभी सत्ता में नहीं है तो वो भी कर रही है अपनी। अच्छा, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन पाएंगे? 100%, देयर इज़ नो डाउट। इस बार भी मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में इलेक्टेड होंगे। आखिर क्यों होंगे? क्योंकि अभी तक जो भी उनका अगर हम ड्यूरेशन देखें तो जो अचीवमेंट उनकी है अभी तक, प्रीवियस किसी भी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में आप जाएंगे, कोई भी प्रधानमंत्री अभी तक ये सारे जो उनकी अचीवमेंट है वो कोई भी नहीं कर सके अभी तक। चाहे आप किसी भी पार्ट को ले लीजिए, चाहे वो फिनेंशियल चीज़ों को ले लीजिए, या फिर अगर आप देखें तो डिफेंस को ले लें, उसमें भी आप देख सकते हैं। इतने टाइम से एक पेंडिंग था राम मंदिर का जो मुद्दा था, वो इतने मतलब क्रिटिकल मुद्दा माना जाता था उसको। उन्होंने वो उसको इस तरीके से सॉल्व किया कि जिसे लोगों को कभी लगता ही नहीं था कि हाँ इस तरीके से ये सॉल्व हो सकता है बिना कंट्रोवर्सी का। 370 को हटाने का काम किया। मतलब कोई भी आप किसी भी फील्ड में बात कर लो, मोदी जी की अचीवमेंट, उनकी गवर्नमेंट की अचीवमेंट हर फील्ड में है। लेकिन जो हमारा कर्नाटका में है वहाँ पर तो हार गई बीजेपी, तो वहाँ पर तो आधे हाथ हार गए। इस पर क्या कहेंगे आप? देखो, हारना जितना एक अलग बात है, बट अगर आप देखेंगे वहाँ पे भी जो इलेक्शन हुई है, जो बीजेपी का परसेंटेज है, तो सीट में डिफरेंसेस हो सकता है, ठीक है, लेकिन अगर उनका वोट परसेंटेज देखेंगे तो दैट इज़ गुड। ठीक है, वो जीत गया, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वहाँ भी लोग मोदी जी को चाहते हैं, वहाँ पे भी लोग बीजेपी को चाहते हैं, तभी इतनी अच्छी परसेंटेज उनको मिली है। नहीं, वोट देंगे हम भी। वोट तो देंगे? हाँ। क्या प्रधानमंत्री बनेंगे वो फिर से तीसरी बार? हाँ, ज़रूर बनेंगे। क्यों बनेंगे? आपके लिए कुछ करा है उन्होंने? हाँ, काफ़ी सारे काम किए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी काम हुए, रोड वगैरह और
ये फैसिलिटी काफ़ी बढ़ी है। अच्छा। और भी काफ़ी सारे काम हुए, एयरपोर्ट्स वगैरह काफ़ी बन रहे हैं डिफरेंट सिटीज़ में। एंड और अदर्स और काफ़ी सारी योजनाएं जो गवर्नमेंट्स की है वो भी आ रही है, और उसमें गरीब लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। आपको कोई योजना का आपको लाभ मिला है? मोदी जी का जो भी गवर्नमेंट आया, उज्ज्वल योजना आ गया, फिर से आवास योजना आया है, उसमें से एक भी कुछ भी मिला है? हाँ, एक किसान निधि समिति योजना है, उसमें लाभ मिला है मेरे घर वालों को। बिल्कुल बनेंगे भाई, उसमें कोई शक की बात ही नहीं है। ऐसा क्या कर दिया आपके लिए जो उनको प्रधानमंत्री बनाने के तुले हुए कोई हैं? हमारे पर्सनली के लिए थोड़ी ना कुछ किया है, उन्होंने देश के लिए किया है। एक ही अलग ही मतलब उन्होंने पहचान दिलाई है, ठीक है। पैसे तो मतलब जो भी प्रधानमंत्री बना है मतलब एक सीमित दायरे में ही रहा। उन्होंने जो काम किया है वो खुलकर किया है, ठीक है। एक देश को नए आयाम पर लेके गए हैं वो। लेकिन अपोजिशन बोलता है कि वो एडवर्टीजमेंट पर ज़्यादा खर्चा करके इस तरह का पॉपुलैरिटी पा गए हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? अब अपोजिशन तो बोलेगा ही, ठीक है। अब उनके हाथ में कुछ लगा नहीं, ठीक है। उनका काम है बस बोलना। लेकिन कर्नाटका में तो हार गई है। अरे एक दो जगह हार जाएगी इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि खराब है प्रधानमंत्री जी। हिमाचल में भी तो हार गए। अरे वही बोल रहा हूँ ना, एक दो जगह हार जाएंगे इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है। जहाँ हार गए हैं वहाँ हो सकता है स्थिति थोड़ी गड़बड़ हो। तीसरी बार प्रधानमंत्री बन पाएंगे? पहले तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमित कुमार है जी। अगर बन जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं, ऐसा कुछ मुझे पर्सनली प्रॉब्लम नहीं है। क्या आप उनको सपोर्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं? क्या उनको देखना चाहते हैं तीसरी बार प्रधानमंत्री के योग में? भाई ये बताओ, जब सारी जनता, सारे के सारे विपक्ष मिलके, सारे के सारे चोर मिलके एक हो रहे हैं, एक हो करके फिर कह रहे हैं कि इसको हटाओ, मोदी जी को हटाओ, ठीक है। इसका मतलब चोर ये सबके सब मिलके हैं कि क्या अकेले मोदी जी चोर हैं? अच्छा, ये तो आप ही बताओ। सब जनता को दिख रहा है चोर कौन है। सारे चोर एक हो गए। कुछ दिन पहले सारे आपस में लड़ते थे, चोर मौसेरे भाई होकर के ये मोदी जी को हटाओ जी। ये कोई तरीका है? ये बताओ, कुछ टाइम पहले हमारे देश की क्या स्थिति थी? कौन जानता था? यूएस हमारे देश को कुछ गिनता था? रशिया हमारे देश को कुछ गिनता था? अब आज की डेट में कल योगा दिवस है, मोदी जी को मुख्य अतिथि बना करके मैं बुलाया है यूएस ने। कोई छोटी बात है? हाँ, ये तो बड़ी बात है। लेकिन क्या आपको उनका योजना जितने भी आए हैं उसको लाभ मिला है? आपको योजनाओं का लाभ मिला है? क्यों नहीं मिला? ऐसा कौन सा योजना का नाम? मेरे को नहीं मिला, लेकिन जिनको मिलना चाहिए गरीबों को उनको तो मिला। जरूरी है मेरे को मिले? अच्छा, इनका कहना है कि जो गरीब जनता है उनको मिली है, इनको अभी ज़रूरत भी नहीं है। ऐसा जब मैं सक्षम हूँ, मैं टैक्स पेयर हूँ, तो मैं क्यों उनसे योजनाओं को लाभ लूँ? जब मैं सक्षम हूँ किसी को सपोर्ट करने के लिए, तो जो मैं टैक्स पे कर रहा हूँ ताकि गरीबों को कुछ भला हो। पहले गरीबों का पैसा वहाँ 10 रुपये चलता था, 10 पैसे उनके पास भी नहीं मिलता था। आज की डेट 10 रुपये चलता है, 10 रुपये ही मिलता है उसके अकाउंट में। बीच में कटौती कायम हो गई ना, तो उन चोरों को तो लगेगा ही ना कि इनको हटाओ। कितने लंबी लिस्ट है घोटालों की, आपको ही पता है, बताने की जरूरत नहीं है। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई, कितने घोटाले निकले, कितने चोर नेता निकले, कितने 1% मुश्किल से। पहले 99% चोर नेता हुआ करते थे, उसमें 1% आपके ईमानदार नेता थे। आज की डेट में उल्टा है, सबको मिलके लग रहा है इनको हटाओ, ये तो कुछ खाने नहीं दे रहे। अब उनकी जेब में से नोट कम होने लग गए ना। अभी कुछ दिन पहले तो बीजेपी की गवर्नमेंट के भी जो विधायक थे कर्नाटका में, उनके पास से भी बहुत सारे 8 करोड़ रुपए निकले थे। कर्नाटक बोला ना कितने परसेंट, मुश्किल से 10% होंगे। पहले तो 99% थे ऐसे। संख्या घटी ना। अच्छा, तो संख्या बोल रहे हैं कि घट गई है, जो बीजेपी में कम है और कांग्रेस में बहुत ज़्यादा है। अरे कांग्रेस छोड़ो, और भी बहुत सारी पार्टियां हैं। यहाँ तो ऐसे ईमानदार बन करके आए थे, हम ईमानदार है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। क्या ईमानदारी की उन्होंने? अच्छा, तो एक कहना चाहते हैं, किनके बारे में कहना चाहते हैं? अब नाम के बता दीजिए। अरे नाम किसका लेना, लंबी लिस्ट है, किस किस के नाम लोगे? बहुत, किसी भी पार्टी को उठा लो, सबकी सब पार्टी के जितने महागठबंधन कर रहे हैं उनके सबके पुराने फाइल उठा के देख लो। कितने उन्होंने चारा घोटाला किया, किसी ने बिजली घोटाला किया, किसी ने 2G घोटाला किया, किसी ने कुछ घोटाला किया। बराबर की लंबी लिस्ट है। बीजेपी में कितनों के नाम निकले? 2, 4, 6 से ज़्यादा तो नहीं निकले। भी कोई सोचने वाली बात है, मोदी आएगा। ऐसा क्या कर दिया आपके लिए जो मेरठ से आने में यहाँ 3.5 घंटे लगते थे, अब 1.5 घंटे में मेरठ पहुँचते हैं। और हाईवे देख रहे हो किस हिसाब के बने हुए हैं।
अब से पहले पहले नहीं, पहले ये सोचती थी गवर्नमेंट उसके उसमें पास होएगा, अगली गवर्नमेंट आएगी, जब वो पास होएगा फिर उससे अगली बनाएगी। अभी पास होना तुरंत ही बनता है। अच्छा, तो मोदी जी गवर्नमेंट में बहुत स्पीड में काम हो रही है। हो ही रहे हैं, इसमें भी कोई सोचने वाली बात है। 100% हो रही है। लेकिन कर्नाटका में तो नहीं जीत पाई, ना हिमाचल में जीत पाई, इसके पर क्या कहेंगे? अब कर्नाटक और हिमाचल को छोड़ो, वहाँ के ले लो कि ये क्या नाम, बंगाल की, जहाँ पे दो सीट मिल रही और वहाँ पे कितनी मिली। अब मैं एक कदम रख रहा और दूसरे घर के अंदर पूरा घुस गया, तो किसकी वोट ज़्यादा है? बनेंगे सर, क्यों नहीं बनेंगे? क्यों बनेंगे? आपके लिए कुछ लाभ मिला है इनका? सर जी ब्राह्मण है, हम क्षत्रिय हैं। ब्राह्मण है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम बीजेपी को ही वोट देंगे? बीजेपी को ही देंगे, मरते दम तक को। अच्छा, हाँ जी। तो आपको जो प्रधानमंत्री जी का जो योजना आया है उसमें कुछ लाभ मिला है आपको? सर जी लाभ तो हर चीज़ में मिलता है। फिर भी कुछ मिला है? जैसे में योजवल योजना हो गया, फिर से आवास योजना हो गया, मिला है सर। सब मिला है आपको? जी जी जी, गांव में सब कुछ मिलता रहता है। काम अच्छा लगता है, इस वजह से देते हैं हम उनको वोट। शुरू से हमारे दादा परदादा सब उनको ही देते हुए आए हैं, बीजेपी को ही, और आगे भी देते ही रहेंगे। सर विज़न है उनके पास में, मिशन है उनका, मिशन पूरा करते हैं अपना। विज़न है उनके पास में और बिना विज़न की बात नहीं करते हैं। आज जितनी भी बढ़िया बढ़िया योजनाएं हैं और उसके अलावा आप देख लीजिए कि मुद्दे हैं, उनको एक के एक मुद्दे उन्होंने पूरे किए हैं। आज देश का नाम पूरे वर्ल्ड में अगर लिया जाता है तो बहुत गर्व के साथ में लिया जाता है। तो ये ड्यू टू मोदी जी है, थैंक्स टू मोदी जी, और बिल्कुल सर्टेनली रिपीट होंगे वो, इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन विधानसभा इलेक्शन में तो वो हार जाते हैं। देखिए विधानसभा वाला मुद्दा ऐसा है कि वो क्षेत्रीय मुद्दा है, और कई बार क्या होता है कि लगातार जब 1 से 2 बार कोई सरकार आ जाती है ना, तो जनता विकल्प देखती है। तो एक जनता विकल्प देखती है और उसमें कई बार हो जाता है, लेकिन इससे लोकसभा चुनाव पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहाँ कोई विकल्प नहीं है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ मोदी जी हैं। राहुल जी भी तो हैं। नहीं, विकल्प नहीं मानता मैं तो उनको, राहुल जी को तो विकल्प ही नहीं मानते। कौन मानते? क्यों नहीं मानते हैं? देखिए एक्सपीरियंस का फ़र्क है, और कहीं ना कहीं आप मान कर चलिए कि मिशन लेस है, विजन लेस आदमी है ना, विजन नहीं है उनके पास में। तो विजन तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के पास में है। विजन का बहुत फ़र्क पड़ता है। देश के जब आप देश चला रहे हो तो आपके क्लियर होना चाहिए कि आप कहाँ जाना चाह रहे हो, है ना। तो ये क्लियर सिर्फ मोदी जी के पास में है, क्लियरेंस, एक क्लैरिटी। तो इसलिए मैं कौन सी पार्टी से मैं हूँ, मैं कौन सी पार्टी से नहीं हूँ, मैं न्यूट्रल हूँ, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ। लेकिन जो दिखता है वो साफ है आपके सामने कि किस तरफ से जनता है, किस तरफ है जनता, और पहले से ज़्यादा सीटें लेकर आई है और पहले ज़्यादा सीटें लेकर आएंगी गवर्नमेंट बीजेपी। हाँ जी। तो और भी जनता से हम बात करें, क्या फिर से हमारे मोदी जी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे? बिल्कुल। क्यों बनेंगे भाई? नहीं, उनका विज़न इतना स्ट्रांग है। आज से 2014 से पहले का भारत देख लो, आज का भारत देख लो, आपको खुद पता पड़ जाएगा। किसी को बोलने की क्या ज़रूरत है। ये तो एडवर्टीजमेंट पे पैसा खर्चा करके बोलते हैं लोग। अपोजिशन का कहना है कि वो एडवर्टीजमेंट पे पैसा ज़्यादा खर्चा करते हैं, जिसकी वजह से लोग उनको बहुत जानते हैं, पॉपुलर इतना ज़्यादा है, पूरा वर्ल्ड वाइड फेमस है। नहीं, आप ये देखिए 2014 से पहले जो अगर डिजिटली देखा जाए इंडिया को, आप देख पा रहे हैं आज क्या बदलाव है देश में, और पहले क्या बदलाव थे। पहले क्या था, पहले घूसखोरी जो होती थी, जो नेता लोग थे, कांग्रेस को आप देखिए, बड़े बड़े नेता, कोई भी घोटाले कितने होते थे। आप कोई बड़ा घोटाला नहीं देख रहे होंगे इस टाइम में, मुझे तो नहीं दिखाई देता। हाँ, थोड़ा बहुत होता है, मगर वो विज़न उनका बहुत क्लियरिटी है। कहते हैं ना, लीडर स्ट्रॉन्ग होता है तो पूरी चीज़ें अच्छे से चलती है। तो भारत बदल रहा है। बिल्कुल होंगे सर इस बार। क्यों होंगे? बिल्कुल, उनके काम बोलते हैं सर, बेसिकली पूरे उनके काम देखो कितना उन्होंने बढ़िया काम कर रखा है हमारे देश के लिए। आप डिफेंस से लेकर एजुकेशन सिस्टम तक आप देखोगे तो हर जगह नरेंद्र मोदी का कहीं ना कहीं रोल है। और फ़ॉरेन में भी आप जाके कहीं भी देखेंगे, हर जगह उनके नाम के चर्चे हैं। अच्छा। यानी हमारे देश के लिए काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है ये पूरी। लेकिन कई राज्य में तो उन्होंने हार गए, हिमाचल, कर्नाटक। हारना जीतना तो सर ये पब्लिक के हाथ में है, पब्लिक ही डिसाइड करती है कौन जीतेगा कौन हारेगा। और उसके बाद रिजल्ट मैटर करता है कि उनकी पार्टी ने वहाँ पर कितना काम करा, कितना काम नहीं करा। क्या पता कुछ कमी वहाँ पर रह गई हो जिस वजह से वहाँ पर उनकी पार्टी नहीं आई।
बट ऐसा नहीं है कि एक पार्टी की वजह से जो उन्होंने हमारे नेशनल लेवल पे काम करा है उसको हम लोग इग्नोर कर दें। तो ये हमारे लिए काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है। तो इनके नीतियां हैं, उन पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपके लिए वो अच्छी हैं या नहीं है? जो रूल रेगुलेशन बनाते हैं उससे आप सक्षम हैं या नहीं है? उससे देश को क्या फ़ायदा मिलती है? सर देखो, नीतियाँ खुद तो बनाते नहीं है, ये संसद में पूरी पास होती है, तो उसमें भी काफ़ी हर स्टेट के मतलब कह सकते हो कैंडिडेट बैठते हैं, तो हर एक कैंडिडेट का डिसीजन होता है, अपने आप तो रातों रात तो बन नहीं जाती है, तो कुछ सोच समझ के बनाई जाती है। तो देखो उसमें कुछ होते हैं लोग जिनको उन नीतियों के बारे में नहीं पता होता है, तो हमारी गवर्नमेंट का ये काम होना चाहिए कि थोड़ा उस नीतियों के बारे में अवेयर करें। अवेयर करेगी उसके बाद ही लोगों को पता लगे कि ये हमारे लिए बेनिफिट है। तो नीतियाँ अच्छी भी है बुरी भी है। देखो ऐसा नहीं होता कि एक बार जो डिसाइड कर दिया पार्टी ने हर एक चीज़ सही होगा, कुछ गलत भी होगा, तो इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है उसमें बस। अच्छा, तो इनका कहना है कि जो नीतियां में है उसमें थोड़ी बहुत गलती भी होती है, उसको सुधारा जा सकता है। तो लोगों से बात करके हमें पता चला कि कौन सी सरकार अगली बार आ रही है 2024 की लोकसभा चुनाव में। क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार आएगी, क्या कांग्रेस आएगी? तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं और लाइक सब्सक्राइब करें और इसी वीडियो को शेयर करें।